हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मयंक स्टडी बाबा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 प्लानिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है और क्लास 12th में भी है। तो मैं जिस बुक से पढ़ाता हूँ वो उसका चैप्टर 3 है। हो सकता है आपके किसी बुक में चैप्टर 5 हो, चैप्टर 6 हो, दैट डजेंट मैटर। मैटर ये है कि आपको प्लानिंग चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 12th के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस चल रहा है। ठीक है, सो चैप्टर है प्लानिंग। इसके पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है, तो अगर उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उस जाके वीडियो को पहले गो थ्रू कर लो। प्लानिंग सबसे सिंपल और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बस हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने हैं, जो कि कुछ टर्म्स हैं उसको जानने हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लानिंग प्लानिंग का सबसे मतलब ये होता है कि आप समझो प्लान। हम लोग प्लान क्यों करते हैं? हम लोग पहले प्लान क्यों करते हैं? जब हम लोग को कुछ करना होता है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? उसके पहले प्लानिंग करते हैं। हम लोग पहले सोचते हैं, अरे हम पहले क्या हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको करना क्या है। जो जो भी चीज़ को हम लोग पहले जो सोचते हैं कि हमें करना क्या है, फिर अच्छा कौन करेगा, फिर किससे करना है, कब करेगा, यही हम क्या बेसिक यही प्लानिंग होता है। अगर हमें कल अगर आपको कल कहीं जाना है, ठीक है, तो जो आप आज जो तैयारी करोगे कल जाने का, वही आपका हो गया प्लानिंग। ठीक है, तो आप अगर कल आपको कहीं जाना है तो फिर अपना बैग पैक करोगे, फिर टिकट्स कराओगे और जो चीज़ें आप करोगे वही आपका हो गया सबसे सिंपल प्लानिंग। तो वही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग वही होता है कि हम लोग जब कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। अच्छा, पहले ऐसे करेंगे, हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें करना क्या है। तो अब मीनिंग में आ जाते हैं कि डिसाइडिंग इन एडवांस। हम पहले से डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, मतलब कि क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। ठीक है, मतलब पहले सबसे पहले हम करना है कि क्या करना है, तो हम लोग को क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर कैसे करना है। तो ये इन्वॉल्व करता है, डू एक्सपेक्ट को इन्वॉल्व करता है। सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? सबसे पहले क्यों करते हैं? क्योंकि हमको क्या करना है, एम और जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम लोग सेट करते हैं और उसके वजह से क्या करते हैं? सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और उसके वजह से क्या करते हैं? हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं अल्टरनेटिव्स को, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। सिंपल सा भाषा ये समझ लो, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम अपने गोल को अचीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसी को हम लोग क्या कह देते थे? प्लानिंग कर देते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, मतलब कि प्लानिंग की जरूरत क्या है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन क्या होता है, मतलब कैसे कि हम लोग को जब पता रहता है कि अच्छा ये काम ये कर लेगा, अच्छा मैं ये हम लोग को ये अचीव करना है, तो ये क्या हो जाता है? इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता है। और जितने भी जो वर्कर हमको पता रहता है कि उन्हें क्या करना होता है, मतलब कि बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन। एडवांस में हम लोग को जब पता चल जाता है कि काम कैसे करना है, तो कोई मिसकन्फ्यूजन नहीं होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो इफ़ देयर आर नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल इफिशिएंटली। अगर कोई प्लानिंग ही नहीं होगा तो क्या किसी को पता ही नहीं रहा कि उन्हें करना क्या है। गॉट इट? और अगर प्लानिंग है तो उन सबको पता चल जाता है कि अच्छा हमें ये करना है, अच्छा तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, तुम्हें परचेज डिपार्टमेंट संभालना है, तुम्हें मार्केटिंग करना है, तो तुम्हें अकाउंटेंट का काम करना है। ये सब मतलब हम लोग को प्लानिंग पहले से पता चल जाता है, हम जो एडवांस में जो ये काम कर लिए रहते हैं। तो उसमें वही है कि हम लोग एडवांस में हम लोग को पता चल जाता है कि काम कैसे करना है, और जो प्लानिंग क्या है हम लोगों को एक रास्ता दिखाता है। अब है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितताएं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में मत जाना, मतलब कि जो चीज़ कंफर्म नहीं है। ठीक है, जो चीज़ कंफर्म नहीं, जिसका हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसी को कह रहे हैं। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड। तो प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैनेजर्स को कहती है, मतलब कि जो मैनेजर्स को कहती है कि तुम आगे देखो। मतलब कि हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? हम लोग फ्यूचर के लिए तो प्लानिंग करते हैं। तो ये है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अच्छा वैसे होगा, अच्छा ऐसे होगा। तो वही है कि प्लानिंग एक एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड, एंटिसिपेट चेंज, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, मैनेजर को इससे पता चल जाता है कि क्या चेंजेस अगर कुछ आएंगे फ्यूचर में, तो जो वो प्लानिंग करेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो किस तरह से उसको वो हैंडल करेगा। विदाउट प्लानिंग तो हमें ये सब नहीं पता चल पाएगा।
प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो सिंपल सा बात है कि जब हम लोग प्लानिंग कर लेंगे तो सबको पता रहेगा कि किसको क्या काम करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो परचेज डिपार्टमेंट वाला है तो परचेज डिपार्टमेंट को पता है कि उसको सारे काम जो है परचेज से रिलेटेड करना है, सेल्स वाले को सारे काम सेल्स से करना है, तो दोनों को एक दूसरे से मतलब ही नहीं रहेगा। तो काफ़ी तो हम लोग का जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ही नहीं होगा, ना किसी का टाइम वेस्ट होगा। तो प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स वेयर बाय यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मेंशन्ड। ठीक है, देखो भाई लोग नोट्स काफ़ी बढ़िया है, अगर नोट्स चाहिए ना तो ज़रा कमेंट करके बता देना कि हाँ आपको चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड की करा दी जाएगी, वो भी फ्रीली। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। अब देखो प्लानिंग करोगे तो कौन करता है, हम लोग भी करते हैं प्लानिंग, हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, हम लोग सोचते हैं, अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, अच्छा वैसे अच्छा इस तरह के अगर हम लोग प्लान सेट ऑल आउट करते हैं तो ऐसा होगा। तो क्या होता है, अपने दिमाग पे जोर डालते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग के लिए फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान। और जो न्यू आइडियाज़ होती हैं हम लोग के जो दिमाग में नए नए आइडिया होते हैं तो उसका हम लोग यूज़ करके भी प्लानिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोगों का जो ब्रेन है, जो हम लोग का माइंड है, थोड़ा सा डेवलप होता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मतलब कि हम लोग प्लानिंग करके डिसीजन भी लेते हैं। डिसीजन कैसे, अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेट डाउन, द मैनेजर हैड टू एवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल ऑप्शन। मतलब कि इसमें आप देख लो कि हम लोग प्लानिंग जब करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे हम लोगों के पास अल्टरनेटिव होते हैं, और उसमें से हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों के जो प्लान है, जो हम लोगों को काम जिस चीज़ पे करना है उसके लिए कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो सूट करता है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब है कि प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग देखो क्या होता है कि आगे चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं, सो शायद बीकॉम फर्स्ट ईयर में नहीं है लेकिन ट्वेल्थ में शायद आई थिंक आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कि जो हम लोग आज जो प्लानिंग करते हैं और कंट्रोलिंग के सामने उसको ले आके हम लोग मेजर करते हैं कि जो हमने सोचा था वो वैसा हुआ कि नहीं। मतलब कि अगर हमने सोचा था कि हमें 10 यूनिट प्रोडक्शन करना है तो लास्ट में हम लोग उसको मेजर करते हैं कि 10 यूनिट हुआ कि, और मान लो 8 यूनिट हुआ तो हम लोग मेजर करेंगे कि आखिर में गलती कहाँ थी, 8 कैसे हुआ, 12 करना था। इस तरह की जो चीज़ें होती है उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग। वही है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड एवेल्युएट। जो परफॉर्मेंस होता है, अभी का जो परफॉर्मेंस होता है हम लोग मेजर कर रहे हैं। और कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, दिस प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल। और अगर कंट्रोल, और हम लोग को कंट्रोल कब करेंगे, हम लोग मेजर ही किसको करेंगे, अगर हम लोग प्लानिंग के ये नहीं रहेंगे, अगर हम लोग कुछ प्लान सेट करके कुछ काम ही नहीं करेंगे तो हम लोग मेजर क्या करेंगे, किससे करेंगे। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग क्या है, पर्पजफुल, इट हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हम लोग कोई भी कुछ भी चीज़ हम लोग प्लान क्यों करते हैं, जरूरी है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है, आप हर जगह प्लानिंग करते हो। यहाँ तक कि अगर प्रेसिडेंट भी स्पीच देने जाते हैं तो पहले से प्लान करके जाते हैं, अच्छा उन्हें अच्छा ये बोलना है, अच्छा ये वर्ड कुछ हार्ड है, तो इसका थोड़ा सा, इससे क्या होता है कि आपको जो डर होता है ना अंदर से ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह की ऑब्जेक्टिव में आपका जो गोल है वो भी आप जो है अचीव कर लोगे। ठीक है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये देखो सबसे सिंपल है कि बिना प्लान किए आप कुछ, पहला सबसे जो पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो प्लानिंग है, क्योंकि बिना प्लान किए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो यही होता है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर, नो अदर कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। और जब तक आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तब आगे कैसे बढ़ोगे, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है तो आप आगे कैसे जाओगे। अब है कि प्लानिंग इज परवेसिव, दैट वही मैं भी बोल रहा था कि प्लानिंग क्या है, ये हर जगह जरूरी होती है, हर बिजनेस में जरूरी होती है, जहाँ पे वही वो हर डिपार्टमेंट में भी जरूरी होती है, चाहे परचेज हो, सेल्स हो, अकाउंट्स हो, ऑडिटिंग हो, मार्केटिंग हो, हर जगह जो है प्लानिंग सिस्टमेटिक रूप से करना जरूरी है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। सो प्लानिंग का मतलब होता है कि हमेशा हमें आगे बढ़ना, आगे का हमें सोचना है, आगे कैसे जाएं। तो वही है कि प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, इट इज़ नेवर फॉर द पास्ट। इसका हमेशा हम आगे का देखता होता है, ये पास्ट के लिए नहीं होता है। और ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक प्रेडिक्शन एंड एजम्पशन फॉर फ्यूचर। और जितने जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं और एजम्पशन लेते हैं फ्यूचर के लिए, अच्छा फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में ये डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेना है। ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एजम्पशन लेते हैं कि अच्छा हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट्स के रूल हम लोग के फ़ायदा कर सकता है, या फिर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में हमें अगले साल काफ़ी मतलब कि 100% का फ़ायदा हो, मीन्स 50, मतलब ये सब की जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने बिजनेस को रन अच्छे से कराएंगे, वही होता है कि जो इस सब के लिए हम लोग को क्या ना सोचना पड़ता है। ये ऐसा तो नहीं है कि वैसे तुरंत मुंह से बोल दिया हाँ भाई चल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आर मेड बाय स्कैनिंग, और इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं हम लोग कब लेते हैं, जब एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, विच रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, इसके लिए क्या ज़रूरी होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरी होती है। सो बेसिकली यहाँ पे आज मैं वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आगे जाऊँगा तो आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ और ओवरलैपिंग हो जाएगी आपके साथ भी। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि अगली वीडियो में ज़रूर आए आप। सो भाइयों और बहनों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई बीकॉम फर्स्ट ईयर का पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो उन्हें भी बताओ और कमेंट करके बताओ। अगर आपको कोई सजेशन हो, ओपिनियन हो, जो भी चीज़ें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहें मिस्टर मयंक स्टडी बाबा।